हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th चैम्पियन। आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 बल, गति और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा लेक्चर या दूसरा पार्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जो टॉपिक क्या है, गति की सापेक्षता। ठीक है, रिलेटिविटी ऑफ मोशन। ठीक है, ये क्लास 9 का लेसन 1 का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि किसमें आपके पहले इसी चैनल पर फर्स्ट पार्ट के रूप में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर का दूसरा पार्ट, गति की सापेक्षता। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, गति की सापेक्षता के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में? गति की सापेक्षता। ठीक है, तो देखिए, गति की सापेक्षता होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो गति की सापेक्षता समझने के लिए हम लोग चीज़ों को कैसे समझेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए बताया जाता है कि इसको समझने के लिए बताया जाता है कि ब्रह्मांड में, कहाँ पर? ब्रह्मांड में। ठीक है, ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुएं, इसमें बताया जाता है कि सभी वस्तुएं किसी अन्य, कोई अन्य वस्तुओं की सापेक्ष में अवश्य ही गति कर रही हैं। ठीक है, जैसे ब्रह्मांड की बहुत सारी वस्तुएं हैं, ब्रह्मांड में बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हम लोग अगर देखते हैं तो हम लोग की अपेक्षा में कोई ना कोई गति कर रहा है। जैसे कैसे देखिए, हम लोग तो रोटेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर लोगों से पूछा जाए क्या, जैसे मनुष्य जो है वो रोटेट नहीं करता, लेकिन पृथ्वी अपना चक्कर घूम रही, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ठीक है, जब पृथ्वी चक्कर लगाए तो इसके कारण से हम लोग तो घूम नहीं रहे। ठीक है, तो यही चीज़ बताया जाता है कि कोई अन्य वस्तु हम लोगों के सापेक्ष में, हम लोग के सापेक्ष अवश्य घूम रही है। क्या कर रही है? अवश्य घूम रही है। ठीक है, घूम रही है या फिर गतिशील है। ये भी ध्यान दीजिएगा, क्या है? या तो घूम रही है या तो फिर क्या है, गतिशील होती है। ठीक है, ये चीज़ बताया जाता है। और साथ ही साथ और चीज़ ध्यान दीजिए कि यदि कोई वस्तु, ठीक है, यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर स्थित है, कोई वस्तु मान लीजिए कोई एक्स वस्तु है जो कहाँ स्थित है? पृथ्वी पर रुका हुआ है, स्थिर है। ठीक है, कोई जगह पर क्या है? स्थिर है, तो उसके सापेक्ष विरामावस्था में होती है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसके अगर कोई सापेक्ष और वस्तु है तो वो भी विरामावस्था में रहेगी। ठीक, जैसे अभी हमने यहाँ बताया कि अगर वस्तु गतिमान है तो जो कोई वस्तु गतिमान है तो उसके सापेक्ष कोई वस्तु और गतिमान होगी। ठीक, लेकिन अगर कोई वस्तु उसी के विपरीत में स्थिर रुकी हुई है तो दूसरी वस्तु भी क्या होगी? विरामावस्था में होगी। ठीक है, इसको हम लोग एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे। जैसे देखिए, जब हम लोग अंतरिक्ष की तरफ देखते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग अंतरिक्ष से देखने का प्रयास करते हैं या अंतरिक्ष पे जाकर कोई चीज़ नीचे से देखते हैं तो हमें यही चीज़ दिखाई देता है कि हर एक वस्तु क्या है? हर एक वस्तु क्या है? एक तरीके से गतिशील है। गतिशील यानी कि चलायमान है। ठीक, क्या है? चलायमान है। इस तरीके से पता चलता है। ठीक है, और इसी के कारण, इसी गतिशीलता के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। पृथ्वी क्या है? ये ध्यान दीजिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। सबसे पहली चीज़ यही है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो और चीज़ और ध्यान दें कि पृथ्वी जो घूमती तो है, लेकिन पृथ्वी का कुछ झुकाव भी है। ठीक है, पृथ्वी कुछ झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23 डिग्री, मतलब 23 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या हुई है? वो झुकी हुई है। ठीक है, ठीक है, 23.5 डिग्री क्या है? पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक है, तो 22.5 डिग्री, सॉरी यहाँ गलती हुई, 22.5 और 23 के बीच में हाफ लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 22.5 और 23 के बीच में पृथ्वी क्या हुई है? झुकी हुई है। ठीक है, और यहाँ ये बताया जाता है कि हम यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब इसको बता सकते हैं कि पृथ्वी पर रखी हुई कोई भी वस्तु निरपेक्ष विराम की अवस्था में नहीं रह सकती। अब यहाँ सबसे पहले चीज़ हम लोग जानेंगे कि निरपेक्ष विराम क्या है। अभी हमने आपसे बताया निरपेक्ष विराम की अवस्था में नहीं रह सकती। ठीक है, तो निरपेक्ष विराम क्या होता है, इसको हम लोग सबसे पहले चीज़ समझेंगे। ठीक है, किसके बारे में? निरपेक्ष विराम के बारे में। ठीक, तो यहाँ बताया था कि निरपेक्ष विराम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये चीज़ें पहले इसको समझने के बाद
कि गति की सापेक्षता क्या होती है। गति की सापेक्षता ये बताई जाती है कि जब ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है वो कोई भी स्थिर नहीं है, ठीक है, हमेशा सब हर एक वस्तु क्या है, चलायमान है, और उसके सापेक्ष में दूसरा वस्तु भी क्या है, एक तरीके से चलायमान रहता है। और जब वस्तु जो विरामावस्था में रहता है उसी के सापेक्ष में दूसरी वस्तु भी विरामावस्था में रहती है, ठीक है। और पृथ्वी भी अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, ठीक। तो इसके बाद इसे बताया था विराम, निरपेक्ष विराम के बारे में, ठीक है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि निरपेक्ष विराम क्या होता है, ठीक है। निरपेक्ष विराम, निरपेक्ष विराम, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, निरपेक्ष विराम को कहा जाता है पूर्ण, ठीक है, पूर्ण आराम। क्या कहा जाता है, पूर्ण आराम। निरपेक्ष रेस्ट को, एब्सोल्यूट रेस्ट इसको भी, इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पूर्ण विराम भी कहा जाता है। अब देखेंगे ये क्या होता है। तो इसमें बताया जाता है कि जब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, ठीक है, किसी दूसरी अवस्था से संतुलित हो, किसी दूसरी अवस्था से वापस लौट आए, ठीक है, तो वो एक तरीके से क्या होता है, पूर्ण विराम, पूर्ण आराम या फिर निरपेक्ष विराम होता है। कहीं समझे से मान लीजिए कि यहाँ से कोई सैटेलाइट लॉन्च की गई, उसमें बहुत सारे यात्री, मतलब बहुत सारे वो स्पेस जाने वाले व्यक्ति बैठे हैं, और वो वापस उसी तरीके से वापस आ जाएं, ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है, निरपेक्ष, यानी कि पूर्ण रूप से वो लोग सही सलामत वापस आ गए, ठीक। तो ये चीज़ें यहाँ बताई जाती है निरपेक्ष विराम के बारे में, ठीक। तो ये हो गया पूर्ण आराम या फिर निरपेक्ष विराम, ठीक। अब आगे देखें क्या बताया जाता है, फिर इसको समझेंगे किसमें। अब लोग हम फिर आएंगे गति की सापेक्षता में, ठीक है। किसमें आएंगे, गति की सापेक्षता, ठीक। गति की सापेक्षता में फिर से हम लोग लौटते हैं, ठीक। तो इसमें बता रहे गति की सापेक्षता में कि गति और विराम दोनों क्या है, एक तरीके से अपेक्षित शब्द है, यानी कि दोनों एक तरीके को जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई चीज़ गति है या फिर विराम, ये दोनों आपस में क्या काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। आपस में दोनों क्या करते हैं, जोड़ने का ही काम करते हैं, ठीक है। अब फिर क्या होता जाता है कि कोई भी वस्तु एक साथ दोनों अवस्थाओं में हो सकती है। ये भी ध्यान दें कि कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कोई एक्स वस्तु है, या फिर मान लीजिए मोटरसाइकिल है, ठीक है, क्या है, मोटरसाइकिल है। तो जब आप इसको चाहेंगे तो इसको क्या करेंगे, गति प्रदान करेंगे, ठीक है। जब आप चाहेंगे तो इसको गति प्रदान करेंगे, और जब आप इसको चाहेंगे तो क्या कर देंगे, रोक देंगे, ठीक। तो देखिए गति और विराम दोनों एक साथ ही हो रहा है, ठीक। आपने चाहा तो ब्रेक ले लिया तो रुक गई गाड़ी, ठीक। आपने चाहे एक्सीलेटर दिया तो गाड़ी फिर बढ़ गई। तो इस तरीके से गति और विराम एक तरीके से क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। अब चलिए फिर आगे समझते हैं। फिर बताया जाता है कि, और इसी को ही गति की सापेक्षता कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर गति की विराम और मतलब विराम भी और गति दोनों एक साथ काम करेंगे, वहीं पर गति क्या होगी, गति की सापेक्षता होगी, गति की सापेक्षता होगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, गति की सापेक्षता होगी, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं फिर। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग एक तरीके से समझेंगे कि मान लीजिए कि कोई एक ट्रेन है, ठीक है, क्या है, ट्रेन है, ठीक। कोई ट्रेन है जिस पर क्या हुआ है, एक आदमी कोई बैठा हुआ है, ठीक, और अन्य यात्री उसी के सापेक्ष बैठे हुए हैं, लेकिन जितने लोग बैठे हैं वे सभी क्या, विरामावस्था में है, ठीक है, विरामावस्था। क्योंकि वहाँ पर गति कौन कर रहा है, वहाँ पर गति तो ट्रेन कर रही है, ठीक है, और गति कौन कर रही है, ट्रेन कर रही है। लेकिन जब हम लोग ट्रेन के बाहर जमीन पर खड़े किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है, जमीन के बाहर हम लोग किसी को देखते हैं, मतलब ट्रेन के बाहर देखते हैं जमीन पर, तो देखते हैं कि हम लोग तब क्या कर रहे हैं, गति की अवस्था में है, ठीक है। इसी तरीके से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक। जब हम लोग ट्रेन के अंदर हैं तो हमें लगता है कि हम विरामावस्था में बैठे हुए हैं, लेकिन गति कौन कर रहा है, ट्रेन। लेकिन जब हम लोग दूसरों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, गति। कैसे हम लोग, जैसे मान लीजिए ट्रेन पर बैठ जाइए और आप पेड़ों को देखेंगे तो लगेगा कि पेड़ भी गति कर रहे हैं हमारे साथ ट्रेन पर बैठने के बाद। लेकिन ऐसा बाद में हमें एहसास होता कि नहीं, सिर्फ ट्रेन ही गति कर रही है, पेड़ अपनी जगह पर स्थिर है, ठीक है। तो ये बताया जाता है गति की सापेक्षता के बारे में, ठीक। अब हम लोग जानेंगे गति के प्रकार के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं गति के प्रकार।
गति के प्रकार, चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, गति के प्रकार के बारे में देखिए। गति जो है वो उसके कई सारे प्रकार होते हैं, कई सारे टाइप होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक एक टाइप को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहली गति जो आती है वो है रैखिक गति। कौन सी गति है? रैखिक गति। ठीक, रैखिक गति इसको कहा जाता है लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन इसको कहा जाता है। इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, लीनियर मोशन के बारे में। तो यहाँ पे बताया जाता है रैखिक गति के बारे में। ठीक है, रैखिक गति। ठीक, चलिए देखते हैं। तो रैखिक गति वो गति होती है, ठीक है, एक ऐसी गति, समझेंगे इसको, ये एक ऐसी गति है, ठीक है, जो क्या करती है, एक सरल, इसमें सरल या फिर सीधी, ध्यान रखिएगा, सरल या फिर सीधी रेखा में गति करती है। सरल या फिर सीधी रेखा में क्या करती है? गति करती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? रेखीय या फिर रैखिक गति कहते हैं। सरल या फिर सीधी रेखा में गति करेगी, इसी को क्या कहेंगे? रेखीय या फिर रैखिक गति। ठीक, ये चीज अब इसको समझेंगे कैसे, देखिए। जैसे मान लीजिए एक समान सड़क पर, अब इस समान सड़क क्या होता है इसको समझेंगे पहले। समान सड़क तो एक सीधी सड़क पर, ठीक, एक सीधी सड़क पर एक समांतर दिशा में कोई कार जा रही है। ठीक है, एक सीधी सड़क पर समांतर दिशा में कोई कार जा रही है, तो वो एक तरीके से क्या होगी? रैखिक गति होगी। अभी हम लोग इसमें और समझेंगे कि जब ब्रेकर आ जाता है तो क्या होता है, मोड़ आ जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, लेकिन अभी सीधी रेखा के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेगी? ये सीधी गति करेगी। ठीक, और इसके बाद हम लोग समझेंगे दूसरा। ठीक है, इसका एक टाइप हो गया रेखीय गति। रैखिक गति, ठीक है, लीनियर मोशन, जो कि इसमें बताया जाता है कि एक ऐसी गति जो सरल रेखा या फिर सीधी रेखा के साथ क्या करे? गति करती है। ठीक, चलिए अब गति के जो हम लोग प्रकार भी पढ़ रहे हैं, इसमें पहली गति हो गई रैखिक गति। अब दूसरी गति होती है एक समान ठीक है, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें क्या होता है? इसमें सब चीज़ें सर्कुलर तरीके से होती है। ठीक है, यानी कि सर्कुलर होगा, घुमावदार होगा। जैसे छोटी सी चीज़ें लोग समझेंगे, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक है, या फिर लट्टू का नाचना हो गया। ठीक, ये सब एक तरीके से क्या है? सर्कुलर मोशन में। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग अगले बार समझेंगे, अगले टॉपिक में। ठीक है, और इसमें जो आपको समझ में ना आए उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। ठीक है, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।